आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय आपको, मुझको, हम सभी मनुष्यों को लेके है। तभी तो हमने देखिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति की है। हालांकि देखिए एक व्याकरण के दृष्टिकोण से तो एक ही शब्द को चार बार लिखना यानी शाब्दिक स्तर पर कोई एक अच्छी बात नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि हमारा देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 6 वर्षों से 2700 के अधिक वीडियो जो हमने प्रसारित किए हैं, वो सभी की सभी वीडियो देखिए प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर ही आधारित है, जो कि माया के, प्रकृति के 3 गुण हैं, जो नित्य सत्ता है, भले ही जड़ है। जबकि 3 गुणों से ही आपके बारे जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बने, इन सभी स्थितियों पर हम भरपूर चर्चाएं करते आए हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा ये तो देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन 3 स्थितियों पर ही हम देखिए बार बार चर्चाएं करते आए हैं, और बार बार चर्चाएं देखिए अलग अलग दृष्टिकोण से करते आए हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए बार बार हम इन सभी स्थितियों पर आप भाई बहनों से विनती करते रहते हैं कि इन प्रसारित हो चुकी सभी वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर ही सुनिए, और जहां तक संभव हो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही सुनो। क्योंकि उस समय बाहरी वातावरण में सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। अब दिन में तो देखिए संसारी राशि स्थितियां होती हैं, और सूर्य ढलने के बाद तो देखिए कुछ मोहनात्मक स्थितियां, एक तामसी वृत्तियां जिनमें अधिक बलवान होती हैं। तो वैसे ही स्थितियों में इनको अक्सर हम देखिए ये तामसी स्थितियों को तारे के प्रकाश से, राशि स्थितियों को एक चांद के प्रकाश से, और सूर्य के प्रकाश को सात्विक स्थितियों से जोड़ते हैं। अब इन 3 स्थितियों में यानी कि तारा, चांद और सूर्य, इनके प्रकाश की स्थितियां आप स्वयं ही समझ सकते हो। उसी आधार पे ही आप देखिए तामसी मनुष्य की स्थिति, राजसी मनुष्य की स्थिति और सात्विक मनुष्य की स्थिति का आप बोध कर सकते हो। देखिए शब्दों की स्थितियों के आपको अर्थ समझने हैं, उनके फिर भावार्थ समझने हैं। यूं तो हम देखिए बार बार कहते रहते हैं कि सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान, संपूर्ण उपनिषदों का ज्ञान, संपूर्ण जितने भी पुराण लिखे गए, देखिए वेदों के ज्ञान को तो शास्त्रों में अपौरुषेय माना गया है, उसको किसी ने भी लिखा नहीं है। वो तो परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं सृष्टि के आरंभ में। या यूं को कि ये आपके मरे मनुष्यों के एक जीवन जीने के दिशा निर्देश है। जैसे देखिए आपके हमारे जीवन में ये जो यातायात की स्थितियां हैं, यातायात के नियम बने हुए हैं। ऐसे ही देखिए आयकर के नियम बने हुए हैं, बिक्री करके, और भी देखिए अलग अलग स्थितियों में कानून बने होते हैं। ठीक ऐसे ही कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां सुनने में तो बहुत ही सरल दिखती हैं, लेकिन इस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा मत रखा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। देखिए जब सात्विक मनुष्य ही इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक सूक्ष्म स्तर पर समझ नहीं पाता, तो फिर राशि मनुष्यों का ज्ञान तो देखिए धुंधला है। यानी कि जब सूर्य के प्रकाश में भी आपको सही सही ज्ञान नहीं होता, तो फिर चांद के प्रकाश की तो आप और हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो फिर तारे के प्रकाश मात्र में आपके हमारी एक स्थिति कैसी होगी, इसका स्वयं आप और हम अंदाजा लगा सकते। इसीलिए तो आज हमने देखी मनुष्य शब्द की ही 4 स्थितियां दर्शाई हैं। ये 4 स्थितियों को आप देखिए, जो शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन 4 स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 माया के गुण हैं। इन 3 माया के गुणों से जोड़ते हुए जो चौथी स्थिति है विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की,
जिनकी परमात्मा की या आत्मा की। देखिए, आत्मा और परमात्मा में कोई विशेष अंतर नहीं है। तकनीकी रूप से दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब आप और हम ज्ञान में स्थिति में जन की आत्म स्थित हो जाते हैं तो आपको में आनंद की झलकें सहज ही मिलते हैं। आत्मा का कभी भी संसारी पांच भोग्य विषयों में, संसारी रसगुल्लों में कभी कोई रुचि नहीं होती। देखिए, ये सभी बातें सूक्ष्म स्तर पर जब तक आप ज्ञान पूर्वक समझते नहीं तो फिर अज्ञानता की स्थितियां, अंधविश्वास की स्थितियां या भ्रम की स्थितियां, शंकाओं की स्थितियां निरंतर आपके मेरे जीवन में बनी रहती है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनो। देखिए, गुरु का अभिप्राय आध्यात्मिक मायातीत की स्थिति से है, यानी कि जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा चुके हैं, जो स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर परमात्मा से उनका एक संबंध बन चुका है। देखिए, शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में यहां तक समझाया गया कि वेदों के ज्ञान का जो सरलीकरण किया गया वो मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया। यानी कि जो उपनिषद लिखे गए वो मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से लिखे गए। और उन उपनिषदों का भी और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में कथा कहानियों का सहारा लेते हुए, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं से उनको जोड़ते हुए कुछ सरल स्थितियों में एक संसारी मनुष्य को समझाने का एक प्रयास किया है। उन्हीं पुराणों में तो देखिए, भागवत पुराण की चर्चाएं आप और हम संसार में, विशेष रूप से भारत जैसे आध्यात्मिक देश में, देखिए जो साप्ताहिक जग होते, इन सभी कथाओं का एक ही उद्देश्य होता है कि हम सभी मनुष्यों का जो जीवन है वो एक आध्यात्मिक बने, परमात्मा के मार्ग की ओर आप और हम चलने लगे, अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखें, ताकि आपका हमारा जो जीवन में अर्थ और काम की स्थितियां हैं वो बिगड़े नहीं। देखिए, जब जब अर्थ और काम बिगड़ते तो तभी है ना, जब सतोगुण की लगाम कमजोर पड़ जाती है। देखिए, जब सतोगुण की लगाम कमजोर पड़ जाती है तो फिर ये अर्थ और काम अमर्यादित हो जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं। आज देखिए, कलयुग की स्थितियां हैं, कुछ ऐसे ही आवारागर्दी की स्थितियां आपके हमारे परिवारों में भी देखिए देखने को मिलती है। हो सकता है ऐसे शब्द सुनने पे आपको में थोड़ा अजीबोगरीब लगता हो सकता है कुछ बुरा भी लगता हो, लेकिन इन सभी स्थितियों के यथार्थ अर्थ भावार्थ आपको में समझने चाहिए। इसलिए तो हमने देखी ये जो चार मनुष्यों के शब्द लिखे हैं, सबसे नीचे की जो एक स्थिति है वो तो हमने देखी काले रंग से दर्शाई है, और दूसरी स्थिति में देखिए माँ को एक राशि स्थिति से, नू को एक काले रंग से और शय को एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। देखिए, ये सभी स्थितियां के साथ ही हमने दाएं बाएं कुछ चिन्ह भी लगाए और ये चिन्ह कुछ इशारा करते हैं। अब काले रंग का जो चिन्ह है वो तो तामसिक वृत्ति को दर्शाता है, और काले रंग का जो तीर गिरावट की ओर है ये अधोगति की स्थितियां हैं। यानी दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब जब मनुष्य के जीवन में ये तामसिक वृत्तियां जगने लगती हैं, ये तामसिक वृत्तियां जगते जगते ही मनुष्य कानून का उल्लंघन करने लगता है। इसलिए तो देखिए, हमने नौ शब्द को काले रंग से दर्शाया है। ये एक गिरावट की स्थितियां हैं। आरंभिक स्तर पर देखिए, जब आप लाल बत्ती पार करते हो तो आपका हमारा चालान कटता है। ठीक इसी तरह जब जब आप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करते, यानी कि कानून का उल्लंघन करते हो, देखिए आप पकड़े गए हो या नहीं भी पकड़े गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा की न्याय व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत में यदि आप कानून की नजर से बच भी जाते हो, देखिए अक्सर हम बार बार यहाँ तक कहते हैं कि आप और हम जब जब कोई देखिए कानून विरुद्ध स्थिति बनाते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो परमात्मा के यहाँ तो चलान उसी क्षण कट जाता है। देखिए, यहाँ की जितनी भी स्थितियां हैं,
कानून का उल्लंघन तो देखिए एक अपराध है। और इसी तरह अभी देखिए कुछ देर पहले हमने एक कानून के साथ अपराधी शब्द और शास्त्र के साथ एक पापी शब्द जोड़ते हुए इन सभी तामसी स्थितियों का, निंदनीय स्थितियों का एक वर्णन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो भी प्रसारित की थी। देखिए अलग अलग वीडियो में जैसे जैसे हम नाम रखते हैं उस नाम के अंतर्गत हम स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं, उनके अर्थों पर। देखिए शब्दों की स्थितियां तो एक सामान्य स्थितियां होती हैं। ये गुरु द्वारा भी जो आप और हम ज्ञान लेते हैं ये आरंभिक स्तर पे देखिए शाब्दिक ज्ञान है। जैसे एक विद्यार्थी देखिए स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है ना, तो अध्यापक क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ शब्दों द्वारा कुछ स्थितियां समझाते हैं। या आपके देखिए कॉपी किताबें उनमें भी जो जो स्थितियां वो भी तो देखिए शब्दों की स्थिति है। यानी कि शाब्दिक ज्ञान बहुत ही सर आरंभिक स्थितियां हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना कि आंखों द्वारा और कानों द्वारा देखिए सुनने की स्थितियां कानों की हैं, आंखों द्वारा पढ़ने की स्थिति है। और हम तो देखिए प्रत्येक वीडियो के आरंभ में एक विवरण के तौर पे, एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे 10, 15, 20, 25, 50 लाइनें उस वीडियो से संबंधित कुछ आध्यात्मिक बातों की चर्चाएं करते हैं। तो उनको आपको हमें पढ़ना चाहिए। और जब वीडियो की स्थितियां हैं उनको आपको हमें एक श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए भले ही मेरी स्वयं की स्थिति देखिए एक मायाबद्ध की ही है। अक्सर मैं अपने संबोधन में बार बार कहता रहता हूँ आपका आध्यात्मिक मित्र। देखिए मायातीत तो महापुरुषों ने जो उपनिषदों की स्थितियां एक लिखित रूप में एक ग्रंथों का रूप दिया, तो परमात्मा की प्रेरणा से वो मायातीत की स्थिति को पहुंच चुके थे। इसी तरह उपनिषदों का जो सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में विशेष रूप से देखिए, ये भागवत पुराण की चर्चा है तो भारत जैसे देश में एक ही दिन में देखिए सैकड़ों शहर में होती है। और आजकल तो देखिए विदेशों में भी इनका एक सात्विक रूप से प्रचलन आरंभ हो गया, अच्छी बात है। और आजकल तो देखिए इनका सीधा प्रसारण भी होने लगा है, जिसके फलस्वरूप देखिए करोड़ों मनुष्य इनका लाभ उठाते हैं। लेकिन ये शाब्दिक स्तर पर जब आप और हम रुके रहते हैं, इससे आगे बढ़ते नहीं हैं, तो फिर ये लाभ बहुत ही सीमित स्तर पर कुछ घंटों का कहो कुछ दिनों तक ही अपना एक प्रभाव रखता है। इसलिए तो हम देखिए बार बार कहते रहते हैं कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अभिप्राय देखिए शाब्दिक ज्ञान से ही है। और ये श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को तो हम देखिए 1% की सफलता से ही एक समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए 1, 10, 100, 1000 की बहुत स्थितियां समझाई जाती हैं, क्योंकि ये 1 का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियां हैं, 10 का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि के स्तर पर जब स्थितियां पहुंचने लगती हैं, अंतःकरण की स्थितियों में सुधार होने लगता है। और तीसरी स्थिति 100 की क्या होती है कि देखिए जब कारण शरीर में शुभ संस्कारों की स्थितियां बनती हैं। देखिए जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं है तब तक कारण शरीर शुद्ध नहीं होता। और जब तक कारण शरीर शुद्ध नहीं होता तो आत्मा के प्रकाश पे ये जो पहले के तामसी राशि स्थितियों ने उस आत्मा के ज्ञान को अवृत कमजोर किया था। देखिए अक्सर मैं एक उदाहरण देकर इन सभी स्थितियों को समझाने का प्रयास करता हूँ। शाम को देखिए अंधकार होते ही, सूर्य के अस्त होते ही, भले ही सूर्य देखिए अस्त नहीं कभी होता, लेकिन एक समझने के लिए पृथ्वी गोल है, वो अपनी ही सतह पे एक चक्कर काटती है, परिक्रमा करती है। तो दिन रात की स्थितियां देखिए ये एक प्रकृति की एक स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, मात्र शब्दों तक ही रुके रहते हैं, तो फिर आगे की यात्रा बढ़ नहीं पाती। देखिए कुछ दिन पहले, हो सकता है कुछ महीने पहले, हमने एक शब्दों की यात्रा पे भी वीडियो प्रसारित किया था। देखिए शाब्दिक ज्ञान केवल आंखों तक और कानों तक ही कुछ प्रभाव दिखाता है, जबकि भीतर जब तक ये नहीं जाता। भीतर जाने का मतलब क्या है कि पहले तो आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, जबकि राजसी ऋषियों का सत्संग तो देखिए कुछ उखड़ा उखड़ा सा होता है। उखड़ा उखड़ा का अभिप्राय बेमन से होता है। बेमन का अभिप्राय एक मन बुद्धि के स्तर पर पूरा ध्यान होता नहीं है। ध्यान कहाँ होता है?
उनका विषय भोगों में होता है, संसारी सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति की ओर होता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए इन सभी स्थितियों को अन्यथा में न लेते हुए इनकी कोई निंदा नहीं की गई। देखिए आरंभिक स्तर पे सभी का ही ये सत्संग बेमन से होता है। भले ही मेरी स्थिति रही हो, चाहे मायातीत महापुरुषों की भी स्थिति रही हो जो आज मायातीत की स्थिति को पहुंच गए, भले ही 10 युग पहले, 1000 युग पहले। देखिए जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, आरंभिक स्तर पर रोते धोते जाते हैं। ये रोते धोने का अभिप्राय देखिए राजसी स्थितियों से है। राजसी स्थितियों का अभिप्राय ये तन के स्तर पर सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, मन के स्तर पर अभी कुछ उखड़न होती है, खिन्नता होती है, जिसके फलस्वरूप देखिए आंखों के साथ जब मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, तो स्थितियां उतनी स्पष्ट नहीं होती। जैसे अध्यापक देखिए कक्षा में पढ़ाते हैं ना, अब कुछ बच्चे देखिए ध्यान से, विद्यार्थी ध्यान से पढ़ते हैं। अक्सर माता पिता क्या कहते हैं, मन लगा के पढ़ो। यहाँ मन लगा के पढ़ने का भी प्रयास, मन बुद्धि की दोनों स्थितियां मन के भीतर आ जाती है। यानी कि मन और बुद्धि जब पढ़ाई में लगते हैं, देखिए जब आंखों द्वारा मन बुद्धि भी जुड़ जाते हैं, तो फिर वो जो लिया हुआ ज्ञान 100% अपना प्रभाव दिखाता है। इसी तरह सुनने की स्थिति है। कभी कभी हम देखिए किसी की बात को अनसुना करते हैं, जब सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय मन कहीं और लगा होता है, कहीं और चिंतन कर रहा है। अब कान तो देखिए आप और हम कान में कोई रुई भले ही नहीं डाली हो, तब भी वो शब्द आपके भीतर नहीं जाते। कहते हैं ना आपने मेरी बात सुनी नहीं। अक्सर आजकल तो देखिए माता पिता को भी कुछ ऐसी ही शिकायतें अपने बच्चों से होती है कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते, उनकी बातों को सुनते नहीं, अनसुना कर देते। देखिए ये सरल स्थितियां हम बीच बीच में इसलिए समझा देते हैं ताकि बात की गहराई आपको भी समझ में आ जाए। ये तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया तो बात समझ में आ गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को एक बार नहीं कितनी बार समझाया, लेकिन उन्होंने बात को अनसुना कर दिया और परिणाम आप और हम जानते हैं। ठीक इसी तरह जब जब आप और हम देखिए शास्त्रों की बातों को अनसुना करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, और सबसे बड़ी बात देखिए जब आप गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनते, शास्त्रों को स्वाध्याय नहीं करते, तो ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में भी सोए रहते हैं। सोने का अभिप्राय क्या है कि वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। देखिए कुछ दिन पहले हमारा संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित हुआ था कि आप उठते हैं या जागते हैं या जगते हैं। देखिए जगना का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से है, जब आपके हमारे मन बुद्धि जिज्ञासा पूर्वक उठ जाते हैं। अन्यथा देखिए राशि तामसी मनुष्य तो देखिए सूर्य निकलने के बाद भी कभी कभी सोए होते हैं या उठ जाते हैं, या उठने के बाद भी देखिए बिस्तर पर प्रमादवश लेटे रहते हैं। अब कितने मनुष्य ऐसे हैं जो देखिए प्रमादवश लेटे लेटे ही अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, और तो और देखिए कुछ भाई बंधु हो सकता है सिगरेट भी पी लेते हो। लेकिन ये सभी स्थितियों की आपको अर्थ भावार्थ समझने, देखिए ये 3 गुणों की स्थितियां बहुत ही अधिक रहस्य नहीं है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को एक गूढ़तम ज्ञान कहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के यथार्थ ज्ञान विज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से समझो। इस ज्ञान विज्ञान को जब आप और हम समझ पाते हैं, तभी तो फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की कड़ियां जुड़ने लगती है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको अपने कानून का पालन करना होता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप और हम जितना जितना एक कर्म करते हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर सकाम भाव से कर्म होते हैं, और ये सकाम भाव से किए गए कर्मों का ही एक खाता बनता है, कर्माशय बनता है, और कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। जबकि मानसिक स्तर पर देखिए जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ क्रिया तो नहीं कर रहे, लेकिन मानसिक स्तर पर एक चाहे सत्संग की स्थितियां हो, चाहे कुसंग की स्थितियां हो, देखिए आपका हमारा जो चिंतन है विचारों का वो अच्छा बुरा चलता रहता है। अब इसके पीछे का कारण भी क्या है
कारण शरीर। अब कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियों के संस्कार बने हैं, अच्छे संस्कार अधिक बने होंगे तो अच्छी प्रवृत्तियां मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की उठती रहती हैं। तो यदि कारण शरीर में देखिए बुरे संस्कार अधिक हैं, देखिए जब आप दिन रात धन के पीछे भागते हो, ये अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से है, अर्थ का अभिप्राय तन से भी आप ले सकते हो, अर्थ का अभिप्राय आप पदार्थ से भी ले सकते हो, क्योंकि धन द्वारा आप पदार्थ ही खरीद सकते हो और खरीदे गए पदार्थ केवल आपके हमारे स्थूल शरीर का ही भोजन है। देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, जिनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता आदि से जोड़कर समझाता हूँ, ताकि कुछ सरल स्थितियां आपको मैं समझ में आ जाए। यानी कि ये अर्थ का संबंध काम से है, कामना का अभिप्राय ये 5 विषय भोगों की स्थितियों से है। देखिए स्थूल शरीर का संबंध विषय भोगों से बना ही रहता है, क्योंकि आपका हमारा जन्म भी देखिए विषय भोगों का ही परिणाम है। आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये 5 तामसी पदार्थों की स्थितियां हैं, इनके जो सूक्ष्म भूत है 5 भोग्य विषय हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के शाब्दिक ज्ञान को आपने ज्ञान दृष्टिकोण से समझना है। यदि भोग दृष्टिकोण से आप इन स्थितियों को अपने मन बुद्धि के स्तर पर लेते हो तो फिर स्थितियां सुधरने की बजाय और अधिक बिगड़ती हैं, आपके मेरे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो आपकी हमारी स्थितियां हैं, इन्हीं का ही एक प्रभाव कर्माशय रूप में एक संस्कार रूप में कार्य शरीर में बनता है। जबकि मानसिक स्तर पर देखिए आपकी हमारी स्थितियां जैसी भी बनती है, ना तो उसका हमारा कोई कानून का उल्लंघन होता है। देखिए अब जो लाल बत्ती पे खड़े हुए हैं उनका चालान तो कट नहीं सकता, भले ही मानसिक स्तर पर बुरे चिंतन चल रहा हो, भागने की स्थितियां मन में छलांगे लगा रही हो, तो भी आपके हमारे बुरे विचार वो बुरे संस्कारों को तो दिशा दे रहे हैं, कारण शरीर में बुरे संस्कार बनते जा रहे हैं, लेकिन आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर चलान नहीं करता। ठीक इसी तरह जब जब आप मानसिक स्तर पर कुसंग भी करते हो, आप कर्मों का पालन नहीं भी करते, तो भी आपका हमारा कोई पाप कर्मों का कर्मशय रूप में नहीं बनता, लेकिन बुरे संस्कार बनते हैं। ये संस्कारों का खेल जब तक आपको में समझ नहीं आता, ये संस्कारों की स्थितियां देखिए कारण शरीर की स्थितियां हैं। अब कारण शरीर से ही तो देखिए ये संस्कारों से विचार उठते हैं, विचार को वृत्तियां को स्मृतियां को, हालांकि बाहरी स्तर पर जो आप और हम दृश्य देखते हैं उनसे भी मन में विचार उठते हैं, लेकिन ये उठने वाले मन बुद्धि के स्तर पर जो स्थितियां बनती हैं यही तो स्थूल शरीर को संचालित करती है, दिशा निर्देश देती है। बिना मन की स्वीकृति के देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर चलता नहीं है, कार्य नहीं करता, विषय भोगों को भोग नहीं सकता। देखिए जब आप ब्याह शादियों में जाते हो, पहले मन बुद्धि के स्तर पर विचार आता है कि उस स्टॉल पर जाओ रसगुल्ला खाओ, और रसगुल्ला खाने के बाद फिर आपने टिक्की समोसा कुछ खाना है, तो फिर मन में पहले विचार आता है, बाद में आपकी हमारी देखिए हाथ पैर की कुछ क्रियाएं होती हैं। देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, पृथ्वी का सूक्ष्म भूत क्या है? गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। और इसी तरह आपके मेरे देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। गंध का सुख नाक भोगती है, रस का जिह्वा, रूप का आंख, स्पर्श का त्वचा और शब्द का कान। इसी तरह देखिए 5 कर्मेंद्रिय हैं जो क्रियाएं करती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों का सुख पाने के लिए, भोगने के लिए ये हाथ पैर वाणी लिंग कुदा। देखिए इन सभी स्थितियों का जो एक संचालक है वो मन है। मन देखिए थोड़ा अनपढ़ गवार है, अनादिकाल से ये मन विषय भोगों में असत है। इसलिए तो शास्त्रों में इस बात को भी स्वीकार किया गया कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन का यदि इन संसारी विषयों से वैराग्य हो जाता है तो फिर ये साधना के मार्ग पे चलता है। देखिए मनुष्य जोनि को कर्म जोनि और साधना जोनि से जोड़ा गया। कर्म जोनि का अभिप्राय आप और हम जितने भी सकाम भाव से फल पाने के दृष्टिकोण से अच्छे बुरे काम करते हैं, वो कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थिति है उसके अनुसार उनके फल आते हैं। फल क्या है? अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। देखिए अनुकूल परिस्थितियों के सुख रूपी परिणामों को तो आप और हम त्याग भी
सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के दुख रूपी परिणाम जब जब आपके हमारे जीवन में आते हैं, आपको हमें स्वयं को भोगने होते हैं। आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बांट नहीं सकते। देखिए, ये सभी स्थितियों के अक्सर हम बार बार कुछ ना कुछ उदाहरण द्वारा समझाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए आपने कोई अच्छा काम किया है, सरकार आपको पुरस्कार देती है, तो आप लेने से मना कर सकते हो। लेकिन जब जब आप कोई कानून का उल्लंघन करते हो, पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर न्यायालय में आपको हमें जब अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो आपको हमें जेल भेज दिया जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप और हम किंतु परंतु नहीं कर सकते कि मुझे जेल नहीं जाना। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको हमें जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने हैं, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो सात्विक दिशा पकड़े। ये जो सात्विक दिशा पकड़ने का अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम आप और हम बुराई से बचें। बुराई का मतलब क्या? कानून का पालन करें। शास्त्र में जो जो स्थितियां समझाएंगे, देखिए वेदों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, ये करो ये मत करो। बस दो सरल सी स्थितियां मनुष्य को मरते तब तक समझ नहीं आती। हालांकि आपकी हमारी देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब भी आप कोई बुरा काम करते हो, तो भीतर से आत्मा की एक घंटी बजती है कि मत करो, लेकिन फिर भी मनुष्य, हालांकि देखिए ये घंटियों की आवाजें तो आरंभिक स्तर पे सुनाई देती, जब मनुष्य इन सभी स्थितियों का पाप कर्म करने का, कानून का उल्लंघन करने का अपना एक स्वभाव बना लेता है, तो फिर ये घंटियों की आवाजें सुनाई नहीं देती। देखिए, ये बहुत ही सरल स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। जब तक आप इन ज्ञानमय स्थितियों को समझते नहीं है, मात्र ऊपरी ऊपरी स्तर पर भले ही आप कोई मंत्रों का कुछ स्थितियां बनाओ, और भी देखिए जैसी जैसी धर्म की स्थितियां पूजा पाठ की होती हैं, इन सभी स्थितियों का देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर मात्र स्थितियां बनती हैं, जबकि मानसिक स्तर पर जब तक ये ज्ञान में स्थितियां नहीं बनती। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन मनन करो। देखिए, जब तक आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन मनन की स्थितियां नहीं बनाते, तो वो जो शाब्दिक ज्ञान श्रद्धा पूर्वक भी आपने किया था, उसकी भी देखिए कुछ समय बाद मियाद खत्म हो जाती है। जैसे दूध, मक्खन, घी, ये सभी स्थितियों की देखिए कुछ एक्सपायरी डेट होती है। वैसे तो देखिए आजकल दवाइयों की भी एक्सपायरी डेट होती है। इनके आपने अर्थ भावार्थ समझने हैं। यानी कि जो आप बेमन से किए गए सत्संग का तो देखिए कुछ अस्थायी प्रभाव ही कुछ मिनटों का, घंटों का, उस समय विशेष तक ही सीमित होता है, जबकि श्रद्धापूर्वक सत्संग का भी देखिए प्रभाव कुछ दिनों तक रहता है। उसका आपको हमें फिर पुनः चिंतन करना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग भी 1% की स्थूल शरीर के स्तर पर सफलता है। फिर अब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन मनन की स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर बढ़ाओ, वो 10% की सफलता है। और ये स्थितियां जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कारों का रूप नहीं लेती, देखिए 10 से 100% की, क्योंकि 100% की स्थिति तभी मानी जाती है जब शुभ संस्कार बन जाता है। उसके विपरीत का जो बुरा संस्कार है, जो आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को कमजोर किए हुए था, आवृत किए हुए था, ढके हुआ था। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, जैसे बल्ब ट्यूब जल रहे, उस पर काला कपड़ा डाल दो तो प्रकाश बाहर आता नहीं, और पीला, नीला, हरा कपड़ा डालने से कुछ मध्यम प्रकाश, धुंधला सा प्रकाश रहता है। ये धुंधला प्रकाश का अभिप्राय राजसी स्थिति से है। और काले रंग की जो एक स्थिति है अज्ञानता की, अंधकार की, ये तामसी स्थितियां हैं। इसीलिए तो हमने देखिए ये 4 स्थितियां आज मनुष्य की जो लिखी है, ये सबसे निचली स्थिति तो देखिए ये अधोगति की स्थिति है। तामसी मनुष्य तो देखिए पाप कर्मों में ही जीता है। ये 1-2 नहीं, हजारों लाखों पाप एक दिन में कर जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि अज्ञानता की स्थिति है। अज्ञानता की स्थितियों में तो देखिए ठोकरे ही ठोकरे। शाम को यदि आप और हम बल्ब ट्यूब नहीं जलाते, तो अंधकार में आपका हमारा तन ठोकरे खाता है। और ठोकरों में क्या है, देखिए आपका हमारा तन को जब ठोकर लगती है तो पीड़ा होती है, दर्द होता है, दुख की स्थिति है। ठीक इसी तरह ये मनुष्य से नीचे की जो तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, उन जोनियों में जब देखिए मनुष्य जोनि आपको में कोई स्थायी रूप से तो मिले नहीं।
आपकी हमारी मृत्यु निश्चित है। अब मृत्यु के आते ही आपको हमारे कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे अगली जोनी में आपको हमें प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था के अंतर्गत जन्म लेने को आप और हम विवश होते हैं। देखिए, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4 साढ़े 4 वर्ष पहले हमने बहुत बड़ा एक वीडियो लगभग 2.25 घंटे का मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे बनाया था, जिस पर हमने विस्तार से 3 गुणों की स्थितियों को, 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है, और ये बदलते रहते हैं। और ये बदलते किस आधार पे? कारण शरीर के आधार पे। कारण शरीर जैसे आपका हमारा देखिए मोबाइल में सिम कार्ड होता है, ठीक इसी तरह ये कारण के आधार पे ही कार्य की स्थितियां। ये कार्य क्या है? ये 84 लाख प्रकार की जोनियां। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि जब तक मनुष्य एक निषेध कर्मों को, देखिए सर्वप्रथम मनुष्य को कानून का पालन करना है, उसके बाद उसको देखिए शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए, जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं। अब शास्त्र तो देखिए आपको हमें कोई अंडा मांस खाने की अनुमति नहीं देते, भले ही कानून के रूप में आपको हमारी कोई बाध्यता नहीं होती। देखिए, आपका हमारा भोजन वनस्पति है, भले ही वनस्पति भी एक जोनी है। देखिए, नीचे की तो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनी है, जिसमें 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु, ये मिला के होती हैं 80 लाख। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि ये जो नीचे की 20 लाख वनस्पति जोनी, ये शास्त्रों में आपका हमारा भोजन की स्थितियां हैं। देखिए, आप और हम जितनी भी सब्जियां घर लाते हो, ये सब जोनियां हैं। जितने फल आप लाते हो वो भी जोनियां हैं। ये मिर्च मसाले जो सूखे रूप में होते हैं, ये भी जोनियां हैं। इसी तरह देखिए, आटा दाल चावल जितनी भी ये स्थितियां हैं, देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होता है। अक्सर मनुष्य वनस्पति जोनियों को कोई महत्व नहीं देता, यानी कि उनको वो जोनियां समझता भी नहीं। अब देखिए ना, अंडा मांस खाने पे कानून तो आपको नहीं पड़ता, लेकिन शास्त्र मना करते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ जाता है, भले ही कानूनी रूप से आपका हमारा कोई अपराध ना भी बनता हो। इन सभी स्थितियों के आपको में अर्थ समझ, यानी कि जो एक तरक्की की स्थितियां हैं, उन्नति की स्थितियां हैं, यानी कि धार्मिक स्थितियां हैं, वो तो तभी बनती है जब मनुष्य सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचा रहता है। और ये जो तीसरी स्थिति है, इसमें देखिए हमने कहीं भी काला रंग नहीं दर्शाया, ये मनुष्य शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया। यानी कि जो तीसरे मनुष्य की स्थिति थी, 9 शब्द काले रंग की, वो अब हट गई है। यानी कि मनुष्य के जीवन में पाप कर्मों की स्थितियां समाप्त हो गई हैं। अब वो शास्त्र विहित कर्म करता है, कानून का पालन करता है। तो फिर यहीं से ही उसकी देखिए 2 तीर जो पहले काले रंग के गिरावट की स्थितियां दर्शा रहे थे, अब वो ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि आपका हमारा जीवन एक धार्मिक होता जा रहा है। धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही आपके हमारे अर्थ और एक काम की स्थितियां बनी हुई है। जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए आप लाभवश तो कार्य करते हो। ये सात्विक स्थितियां हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये तामसी निंदनीय स्थितियां, जो निषेध स्थितियां हैं, वो आपके हमारे जीवन में अब समाप्त होने लगती है। देखिए, यूं तो नींद को भी देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है, लेकिन वो एक सकारात्मक सात्विक स्थिति ही मानी जाती है। देखिए, निंदक स्थितियों का अभिप्राय क्या है? ये तो देखिए शास्त्रों में ही कहा गया, तमोगुण की निंदा करो। अब निंदा का अभिप्राय, आप जो हम भोजन खाते हैं उसकी निंदा नहीं है, आपका हमारा शरीर भी तामसी है, उसकी निंदा नहीं है। ये निंदा का अभिप्राय जब आप अपने शरीर का दुरुपयोग करते हो। देखिए, इनके बहुत ही गहरे अर्थ आपको में समझने होते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, मात्र शब्दों पे ही अटक कर उलझ कर आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा फिर आरंभ ही नहीं होती। इसलिए हम बार बार कहते हैं, शब्दों से आगे की यात्रा क्या है? अर्थों की यात्रा है। अर्थों से और भीतर की यात्रा क्या है? उसके भावार्थों की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तब तक मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर स्वार्थी बना रहता है, अपनी या स्वयं के परिवार की ही एक स्थितियों तक उलझा रहता है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होती है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए।
कुछ महीने पहले हमने देखिए श्राद्ध पक्ष पर एक चर्चा रखी थी। श्राद्ध का अभिप्राय देखिए श्रद्धा से है, एक ऋणों की स्थितियों को चुकाने से है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और यदि मनुष्य कर्मकांडों को ज्ञान पूर्वक नहीं करता, मात्र लोभ से या भय से करता है, तो फिर स्थितियों में कोई विशेष सुधार आता नहीं है। ऐसी स्थितियां कुछ सात्विक बनती हैं, कुछ औपचारिकताओं में रहता हुआ आपका हमारा जीवन मर्यादित रहता है। लेकिन जैसे ही स्थितियां वो समाप्त होती है, यूं तो देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं। भारत जैसे देश को तो देखिए आध्यात्मिक देश माना गया है। यहाँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगभग ये 3 महीने में कितने ही त्योहार आते हैं। इन सभी दिनों में आप और हम सात्विक बनते हैं। आजकल तो देखिए दिवाली पर्व भी राशि अधिक बनता जा रहा है। देखिए जब जब इन पर्वों में, त्योहारों में या पूजा पाठ की स्थितियों में जब तक राशि स्थितियां बनती हैं, तो फिर आपकी बड़ी कोई उन्नति नहीं होती। देखिए रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक है। रजोगुण का पड़ोसी ही तमोगुण है। ये तमोगुण का अभिप्राय, जब जब आप रजोगुण में ही स्थित रहते हो तो भर भर तमोगुण में गिरना बना रहता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया, यानी कि आपको हमें परमात्मा की सुमुखता बनानी है। परमात्मा की सुमुखता कौन बनाता है? गुरु बनाता है, शास्त्र बनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में उठने पर आपकी हमारी सात्विक स्थितियां मजबूत होती है। यानी कि ये जो ऊंचाई की स्थितियां हैं, यानी कि जब आपके हमारे जीवन में बुराई समाप्त हो जाती है, तो फिर रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादित रहता है। परोपकार के कार्य होने लगते हैं, भले ही आरंभिक स्तर पर ये सकाम भाव से भी होते हो, लेकिन फिर भी ये आपके हमारी जो गिरावट की, अधोगति की स्थितियां हैं, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय स्थितियों से आप हम बच जाते हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां एक अच्छी मानी गई है। भले ही अभी आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा आरंभ उस क्षण विशेष से आरंभ होती है जब आपके हमारे कर्मों में निष्कामता आ जाती है। यानी कि जब आप और हम कर्मफल सिद्धांत की परिधि से ऊपर उठते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में आ जाते हैं। देखिए कर्म के साथ फल आते ही आपका हमारा माया से संबंध होता है। भले ही आप विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते हैं, लेकिन वो संसारी स्थितियां हैं। जैसे ही आपका संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है, देखिए जब शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, तो फिर मनुष्य सतोगुण में ही स्थित होता हुआ गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनता है। शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करता 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 शोधमय स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो उसका फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही विषय भोगों से जगने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में जो परोपकार के कार्य पहले सकाम भाव से हो रहे थे, उनमें निष्कामता आने लगती है। यही निष्कामता की स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक कर्म योग का नाम दिया है। अब कर्म योग की स्थितियां जब परिपक्व हो जाती हैं, तो फिर ज्ञान योग की स्थिति आरंभ होती है। अब ज्ञान योग की जब स्थिति परिपक्व हो जाती है, तो भक्ति योग की स्थितियां आरंभ होती है। ये योग की स्थितियों को ही दर्शाने के लिए हमने देखी, जो ऊपर मनुष्य शब्द सफेद रंग की एक स्थिति दर्शाई है, ये योग की स्थितियां हैं। यही आपके हमारे कारण शरीर के शुभ संस्कार बनने की स्थितियां हैं, क्योंकि योग की स्थितियां ही शुभ संस्कार बनाती हैं, जो पहले के बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करती है। देखिए जैसे ब्रह्म मुहूर्त समय के बाद जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, तो अंधकार में स्थितियां समाप्त होने लगती। ठीक इसी तरह जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो वो पहले के जो बुरे संस्कार जो आपको में संसार में 5 विषय भोगों में धक्का देते थे, वो अब धक्का देते ही नहीं। यानी कि आपके हमारे जीवन में अब एक विशेष योग की स्थितियां ही बनी रहती है। ये योग की स्थितियां निरंतर बनने से आपका हमारा कार्य शरीर क्रम से शुद्ध होता है। अब मन बुद्धि के स्तर पर कभी भी विषय भोगों के फुरने नहीं उठते। जब विषय भोगों के फुरने ही नहीं उठते, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा जीवन अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है, या योगों की सादा जीवन, उच्च विचार। देखिए शब्दों की स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे, उतना उतना आपका माया से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता जाएगा, परमात्मा में मन टिकता जाएगा। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाती है, कारण शरीर क्रम से शुद्ध होता जाता है। यही तो शुद्ध कमाई है।
जितनी कमाई आप और हम इस जीवन में कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको मैं स्थूल शरीर के मरते ही देखिए, स्थूल शरीर तो सभी के ही मरते हैं। ये एक प्रारब्ध के अंतर्गत एक समय के साथ, एक निश्चित सांसों के साथ, आयु के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो आयु प्रारब्ध जब समाप्त हो जाता है तो कोई निमित्त मात्र कारण बनते ही मृत्यु हो जाती है। तो फिर अगला जन्म, क्योंकि साधना आरंभ हो गई है। साधना आरंभ होने का अभिप्राय क्या है कि साधना करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में है, यानी कि ऐसी स्थिति में आपकी हमारी मनुष्य योनि सुनिश्चित बनी रहती है। अगला जन्म पुनः संस्कारी माता पिता के यहाँ ही मिलता है। गुरुजनों का संग पुनः उपलब्ध रहता है, यानी कि आप और हम आगे की फिर आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे। देखिए, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी देखिए 40% है। यदि आप उसको दोबारा चार्जिंग पे लगाते हो तो 1 से 40 की स्थितियां तो मात्र 2-4-5 सेकंड में ही फटाफट आ जाती हैं, और उसके बाद 40 से 41, 42, 43, जब तक वो 100% पे नहीं पहुंचती, यानी कि फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति फिर आगे बढ़ती जाती है। और यदि फिर आप और हम उस जीवन में 40 से 60 पे, 70 पे या किसी कारणवश 100 पे नहीं भी पहुंच पाते तो फिर आगे की स्थितियां होती। देखिए, जब तक 100% कारण शरीर शुद्ध हो नहीं जाता, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो नहीं जाती, यानी कि जब तक कारण शरीर 100% शुद्ध नहीं होता तो फिर आत्मा, देखिए कारण शरीर 100% शुद्ध होते ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। उस पर कोई भी तामसी राशि प्रकृति के गुणों की परछाई नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थिति में, यानी कि स्थूल शरीर के मरते ही अब कारण शरीर रहा नहीं तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त, तो फिर तीनों शरीरों की जो बंधन है वो समाप्त। तो फिर आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए मोक्ष काल में, एक आनंददायक स्थितियों में मनुष्य, आत्मा, जीवात्मा, जो भी देखिए आप शब्दों से समझना चाहो, यानी कि फिर आप और हम एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपके समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, या मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।